श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मित्रों, हर हर महादेव। सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस दौरान शिवलिंग पर जल में कुछ खास चीज़ें मिलाकर अर्पित करने से जातक को जीवन के कई दुखों से निजात मिल सकता है और भगवान भोले बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं जल में क्या मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में शिव भक्त विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना में लग जाते हैं। इस महीने में कांवड़ यात्रा और सावन शिवरात्रि पड़ती है, जिसकी हिंदू धर्म में विशेष मान्यता होती है। अगर आप सावन के दौरान नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें जल में मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, साथ ही जीवन के दुखों को दूर करते हैं और हमें बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए एक लोटा जल में कुछ बूंदें गंगा जल की भी अवश्य डालनी चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। अगर इस सावन के महीने में जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे सभी ग्रह के दोषों के प्रभाव को कम किया जा सकता है। जीवन से नकारात्मकता भी दूर होने लगती है। इस एक शुभ कार्य से जातक के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है। नंबर 2, कच्चा दूध। सावन के महीने में शिवलिंग पर नियमित एक लोटा जल अर्पित करने से आपको जीवन के कई दुखों से निजात मिल सकता है। मान्यता है कि एक लोटा जल में थोड़ा कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत फलदायी होता है। ऐसा करने से जातक को मानसिक शांति मिलती है और घर परिवार में सुख शांति आती है। अगर आप घर की समस्याओं से परेशान हैं तो सावन में जल में कच्चा दूध मिलाकर शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। इससे गृह क्लेश से भी निजात मिलेगी और परिवार में आपसी प्रेम बढ़ता है। नंबर 3, शहद। सुबह स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक लोटा जल में शहद की कुछ बूंदें मिलाएं और शिव जी के मंदिर जाकर इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा नियमित रूप से करने से जातक को बेहद शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है और जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अगर आप करियर या कारोबार में समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो सावन में शिव जी की पूजा अर्चना जरूर करें और जल भी अर्पित करें। ऐसा करने से करियर में उन्नति के रास्ते खुल सकते हैं। नंबर 4, चंदन। सावन के महीने में भोलेनाथ की पूजा करने के साथ साथ शिवलिंग पर जल अर्पित करने से बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है और जीवन में खुशहाली आने लगती है। अगर सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो इससे आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो सकता है और अच्छा वक्त शुरू होने लगता है। ऐसे में सावन के दौरान भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। नंबर 5, दही। माना जाता है कि शिवलिंग पर जल में ताज़ा दही मिलाकर चढ़ाना बहुत लाभकारी होता है। ऐसा करने से जातक को वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं से निजात मिल सकता है और जीवन साथी के साथ रिश्ते मजबूत होने लगते हैं। अगर आप सावन में जल में दही मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है और मानसिक शांति का अनुभव होता है। इस एक उपाय से
आपकी सारी चिंताएं दूर हो सकती हैं और आर्थिक तंगी से भी निजात मिलने लगता है। साथ ही जातक के जीवन में धन लाभ के योग बनते हैं। शिवलिंग पर आप जल के साथ बेलपत्र, धतूरा, सफ़ेद पुष्प आदि भी समर्पित कर सकते हैं। अगर आप हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को सच्चे मन और श्रद्धा से अपनाएंगे तो भोले बाबा की कृपा ज़रूर बरसेगी। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बम बम भोले।